जय हिंद। नितेश स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कीजिए। 1 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें संख्या ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इक्वेशन हम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। तो माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। तो इसमें प्रश्न से जाएंगे, हम प्रश्न से देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 है। तो इसमें लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या माने हर संख्या, ये संख्या कितनी 3 गुनी है। तो हम इसमें दूसरा का संख्या लिखेंगे x बराबर 3y, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो 3y कर देंगे, इस समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर इसमें मान रखेंगे हम तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना दिया है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो एक y घट जाएगा तो 2y बराबर 26 हो जाएगा। एक गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 26/2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाए। 13 हो गया। तो हम 13 को किस में, समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रखेंगे तो मान निकल जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम समीकरण 2 में रख देंगे, आसान होगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y दिया है। तो x बराबर 3y, तो हमारा y का मान कितना है 13 आया है। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने 13, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 39 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 39 और y बराबर 13 आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दो कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समपूरक कोण में दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा कोण छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, यानी कि माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। तो इसमें हम प्रश्न से जाएंगे, देखेंगे कह रहा है दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमारा कितना है x हो जाएगा, बराबर छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो जब भी छोटा या बड़ा कुछ भी कहे तो हम जिसको छोटा मानेंगे उसी में जोड़ा या घटाया गुना किया जाता है।
इसमें छोटा कौन है, y है, तो y प्लस 18 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे x माइनस y है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे करा समपूरक कोण में, तो समपूरक कोण में बताएं पहले ही, दो समपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2 हो जाएगा। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसमें। तो हम इसमें एक का मान निकाल लेंगे, तो निकालेंगे जैसे इसको मान निकालेंगे, समीकरण 1 का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इसमें x का मान निकालेंगे तो कितना, वाई प्लस 18 हो जाएगा, समीकरण 3 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री दिया है। तो 3 का मान क्या, x बराबर कितना, y प्लस 18 दिया है, तो x का मान लिख देंगे हम y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2y, इधर 180 माइनस 18 हो जाएगा, तो 2y बराबर इसमें घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, 1 हो जाएगा, तो एक गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा, तो y बराबर जाएगा 162/2, तो 8 दूना 16, 81 डिग्री हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख देंगे इसमें। समीकरण 3 कितना दिया, x बराबर y प्लस 18 डिग्री दिया है, तो इसमें y का मान हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 81 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री, तो हो जाएगा x बराबर कितना, 8 1 9, 8 1 9 99 डिग्री। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण कितना, x माने थे, तो बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर हो जाएगा कितना 81 डिग्री, यानी कि 81 डिग्री। हमारा यही दो आंसर हो जाएगा। जय हिंद।